अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। रिजवान सर की एक बड़ी ही जबरदस्त वीडियो आई है मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के ऊपर। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये है इस पूरी G7 का मोस्ट मेजर टेक अवे फेस टू फेस जैसे मंच के लिए और रिजवान अहमद जैसे वक्ता के लिए। 3 दर्जन बार दुनिया में घूम घूम के जो बात ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान के लिए बोली है वो नरेंद्र मोदी की और उधर शहबाज शरीफ की मौजूदगी में भी बोली है। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोल पाया। तू नरेंद्र मोदी जी को ब्यूटीफुल बता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू नरेंद्र मोदी जी को अगली बता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर कहते हैं कि 3 भारतीय क्यों मारे गए, 3 चाइनीज क्यों नहीं मारे गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये कहते हैं ना, इसका जवाब भी लेते जाओ। चाइनीज इस मारे नहीं मारे गए क्योंकि चाइना में 50-55 करोड़ नमक हराम और हरामजादे नहीं है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सबका ध्यान इस बात पर है कि G7 में डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की जो वार्ता हुई उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, मीडिया सोशल मीडिया उठा के दिखा लो, देख लो। मेरा ध्यान सिर्फ 2 तरफ है। एक तरफ तो है कि आप लोग कहेंगे ये कहां से फेक न्यूज लेके आया है। सुन के जाना कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी फजियत हुई है जो 6 महीने से ईरान और यूएसए को लेके दरी और चटाई लगाए बैठा था। शहबाज शरीफ को, कटोरे में जीने वाले मुल्क के प्रधानमंत्री को, अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस एग्रीमेंट के लिए जो यूएसए और ईरान के बीच में हुआ है, अपना बेइज्जती के मारे ट्वीट डिलीट करना पड़ा है। ये मीडिया सोशल मीडिया पकड़ ही नहीं रहा है इस बात को। और दूसरी बात बता दूं, पूरा मीडिया सोशल मीडिया इस बात को पकड़ रहा है कि मोदी जी के बारे में उसने क्या बोला, ब्यूटीफुल हैं, डेडली हैं, फलाना हैं। अरे भैया, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत ने, नरेंद्र मोदी ने G7 में ट्रंप को झुका दिया। अब आप कहेंगे ये क्या चीज ढूंढ के लाया है जो कह रहा है ट्रंप को झुका दिया। ट्रंप ने मुंह की खाई है। अब आप सुनिए कैसे खाई है। और मीडिया सोशल मीडिया इसको पकड़ ही नहीं पा रहा है। आधा मीडिया थूथू में लगा हुआ है, आधा मीडिया वावा में लगा हुआ है। सुनिए बीच की बात। पाकिस्तान की कैसे फजियत हुई है यार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था कि 19 जून को स्विट्जरलैंड में, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कतर के साथ और पाकिस्तान स्विट्जरलैंड में एक बड़ी सेरेमनी को होस्ट करेगा जहां पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा। इतना बड़ा धोखा हुआ है कि शहबाज शरीफ को यह ट्वीट डिलीट करना पड़ा है। ईरान ने, फ्रांस ने, यूएसए ने पहले से तय कर रखा था कि G7 के बैकड्रॉप में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा। फिजिकली नहीं होगा, डिजिटली होगा। और वो डिजिटली साइन हो गया। मैक्रोन की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया। उधर पेजेश्कियान ने ईरान की तरफ से साइन कर दिया। ना ईरान ने पाकिस्तान को बुलाया और ना फ्रांस ने पाकिस्तान को बुलाया। पाकिस्तान को फ्रांस बुला सकता था। कल ही हम लोग की बात हुई है कि G7 मुल्क जो परमानेंट है वो हमेशा आते हैं। बाकी मुल्क 6-7 ऐसे हैं जिनको मेजबान चाहता है बुला सकता है। लेकिन ये मेजबान औपचारिकता में इनवाइट तो वही करता है, लेकिन तय पूरे G7 वाले बैठ के करते हैं कि किसको बुलाया जाएगा, अपनी अपनी हैसियत, रीजन के हिसाब से, कॉन्टिनेंट के हिसाब से, वगैरह वगैरह। जैसे इस बार इजिप्ट आए, यूएई आया है, कीनिया आया है, साउथ कोरिया आया, ये सब आए। और भारत तो हमेशा 6-7 साल से लगातार जा रहा है। तो मेरे भाई, उस तक में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, ये जानते हुए पहले से तय था कि MOU साइन होगा। डोनाल्ड ट्रंप के दाईं तरफ अगर मैक्रोन बैठ जाता तो बाईं तरफ शहबाज शरीफ भी बैठ जाता। ये हुई है सुपर बेइज्जती पाकिस्तान की, जो मीडिया और सोशल मीडिया पकड़ ही नहीं पा रहा है, जो चटाई और दरी लगाए बैठा था। अब शायद अगला कोई मीटिंग हो तो उसमें हाथ पैर जोड़ के ही अपने को बुलवा ले। ये तो हो गया पाकिस्तान का। अब मैंने वीडियो के शुरू में बोला डोनाल्ड ट्रंप को झुका दिया। एंड आई एम सरप्राइज कि मीडिया सोशल मीडिया इस बात को नहीं पकड़ पा रहा है। मीडिया सोशल मीडिया किस में लगा हुआ है?
डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मोदी इज वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग, ही लुक्स वेरी स्वीट बट ही इज वेरी डेडली, ही इज अ किलर एंड डेडली नेगोशिएटर एंड फलाना, और इंडिया पे अटैक होगा तो हम भी इनकी मदद करने आएंगे डिफेंस को लेकर, और इंडिया का वेस्ट एशिया में हमेशा रूल रहेगा जब तक इन्फ्लुएंस रहेगा जब तक मोदी रहेंगे, वगैरह वगैरह। पहले तो एक बात बता दूं भैया, डोनाल्ड ट्रंप, मैं पर्सनली तेरी तारीफ को भी सीरियसली नहीं लेता और तेरी बुराई को भी सीरियसली नहीं लेता। पहली चीज, मोदी जी जब रहेंगे नहीं रहेंगे वो एक अलग बात है। ईयर्स के हिसाब से शायद नरेंद्र मोदी से पहले तुझे यूएसए के प्रेसिडेंटशिप से हटके जाना है। तो ये बात बोलनी बंद कर कि अमेरिका तब तक भारत की मदद करेगा जब तक यहां मोदी जी होंगे। तो अमेरिकन पॉलिसी की जिम्मेदारी ना ले, क्योंकि अब अमेरिका में भी तुझे कोई सीरियसली नहीं लेता है, पहली चीज। बाकी जो तारीफें हुई ये हुई वेस्ट एशिया को लेकर, वो सब भूल जाइए। डोनाल्ड ट्रंप को कहां भारत ने और नरेंद्र मोदी ने झुकाया है, सिर्फ इतना देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह बयान दिया कि आई हैव स्टॉप्ड 8 वॉर्स, लेकिन नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जो बात डोनाल्ड ट्रंप 30 बार अलग अलग मंचों पर जाकर बोल चुका था कि इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई है उसका सीज फायर मैंने करवाया है, वरना न्यूक्लियर वॉर हो जाती। डोनाल्ड ट्रंप के पास नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इतना मादा और इतना गूदा नहीं था कि वो नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये बोल दे कि इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही थी उसका सीज फायर मैंने करवाया। Very good talks with President Zelensky and with President Putin, and we'd like to see that one end. I ended 8 wars, and to be honest with you, I thought this would have been one of the easier ones, but they're not liking each other too much, and that makes it much more difficult. But we're working. I had 2 good conversations with President Zelensky and with President Putin. ये है इस पूरी G7 का मोस्ट मेजर टेक अवे, फेस टू फेस जैसे मंच के लिए और रिजवान अहमद जैसे वक्ता के लिए। 3 दर्जन बार दुनिया में घूम घूम के जो बात ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान के लिए बोली है वो नरेंद्र मोदी की और उधर शहबाज शरीफ की मौजूदगी में भी बोली है। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोल पाया। यह है मेरा टेक अवे इस पूरी G7 का, और इसी चीज को अफसोस है कि मीडिया और सोशल मीडिया पकड़ नहीं पा रहा है, और जो MOU साइन हुआ है इसमें पाकिस्तान की फजियत को नहीं पकड़ पा रहा है कि उसको उसकी औकात दिखा दी गई कि तुझे जब तक चटाई बिछानी थी, दरी बिछानी थी, तूने बिछाई, लेकिन जब मेन चीज साइन होने गई, इनवाइट तो छोड़ो, पाकिस्तान को इत्तला तक नहीं दी गई, ना ईरान ने दी, ना फ्रांस ने दी, और ना अमेरिका ने दी कि ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने जा रहा है, और ट्वीट करके थूक के चाट के शहबाज शरीफ को वो ट्वीट साथियों डिलीट करना पड़ा है। सो आई एम नॉट कंसर्न्ड कि नरेंद्र मोदी जी की किसने क्या तारीफ करी कि उनको कितना ब्यूटीफुल बताया। तू नरेंद्र मोदी जी को ब्यूटीफुल बता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू नरेंद्र मोदी जी को अगली बता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका में और कम से कम रिजवान अहमद वो हलकट कमेंटेटर नहीं है कि जब डोनाल्ड ट्रंप बुराई करे तो उसे गालियां देने लगो और तारीफ करने लगे तो एकदम से बिछ जाओ, जो मैं बहुत सा सोशल मीडिया कल रात से बिछा हुआ देख रहा हूं। एक सोशल मीडिया ये है, ये न्यूज चैनल है, सम्मानित है, ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब हाथ बढ़ाया तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनका हाथ पकड़ा लेकिन बात नहीं करी, उन्होंने नरेंद्र मोदी को इग्नोर कर दिया। यह है इस देश का एक मीडिया, एक वाह वाला है, एक थुथू वाला है। इस जाहिल मीडिया को फूटी कौड़ी के ये बता, मैं इससे एक सवाल पूछता हूं कि अच्छा नरेंद्र मोदी के अलावा खड़े होने के बाद उसने किस किस से बात करी? अबे ये सब आपस में पहले मिल चुके होते हैं यार, आपस में औपचारिकताएं, शिष्टाचार हो चुका होता है, उसके बाद एक एक करके मंच पे आते हैं, उसके बाद ग्रुप होता है, उसके बाद फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सब एक दूसरे से ग्रुप फोटो के बाद थोड़ी बहुत हाय हेलो, पीठ पे हाथ मारना, हाथ हैंडशेक करना, ये कैमरा के लिए किया जाता है। पहले जो हो चुका होता है हो चुका होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऊपर चढ़ने के बाद किसी से बात नहीं करी, तो नरेंद्र मोदी से क्यों करता? या तुम लोग सोचते हो कि जब भी नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप सामने आए तो दोनों आपस में जबरदस्ती कोई ना कोई बात करने लगे?
एक मीडिया लिख रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो गया ट्रंप ताकि नरेंद्र मोदी की फोटो न क्लिक हो पाए। कितना जलील है इस देश में यार। फिर कहते हैं कि 3 भारतीय क्यों मारे गए, 3 चाइनीज क्यों नहीं मारे गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये कहते हैं ना, इसका जवाब भी लेते जाओ। चाइनीज इस मारे नहीं मारे गए क्योंकि चाइना में 50-55 करोड़ नमक हराम और हरामजादे नहीं है। ये एक लाइन में मैंने पूरी जियोपॉलिटिक्स समझा दी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बहुत ही जी जबरदस्त लगा रिजवान सर का ओपिनियन हमें जानकर कि इन्होंने इस कह लो कि सारे जो मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है इसमें बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया है। हकीकत बात भी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार जो है पाकिस्तान इंडिया की जंग का क्रेडिट लेने की कोशिश की है और वाकई जब मोदी जी के सामने आए हैं तो बोलती इसकी बंद हो चुकी है। हालांकि सुपर पावर कंट्री का सबसे बड़ा कह लो कि इस नेता था, तो इसकी इस टाइम मोदी जी के सामने जुबान नहीं खुली। तो ये इंडिया का इम्पैक्ट है, इंडिया की पावर है कि इंडिया की कह लो कि बात के सामने कोई भी जो है गलत बात करेगा तो उसको जवाब फिर सुनना पड़ेगा। तो मोदी जी अगर हो या एस जे शंकर सर हो या इंडिया के जितने भी करता धरता है वो ऐसे हैं। उन्होंने बार बार जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात किया है कि जंग मैंने रुकवाई है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो उस वक्त ही मैंने देखता हूं कि मोदी जी हो या इंडिया को कोई भी करता धरता हो तो वो उसका जवाब देता था कि जंग जो है हमारे साथ पाकिस्तान ने बात की है और जंग रुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात का काउंटर करते रहे हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात पता थी कि अगर मैं इस मौके पे ये बात करूंगा तो हो सकता है मोदी जी यहाँ जो है ऐसा रिप्लाई दे, पूरी दुनिया में जो है एक जग हसाई डोनाल्ड ट्रंप की बन सकती थी। इस वजह से मैं ये समझता हूं कि यहाँ इंडिया की इतनी कह लो पावर है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जगह पे आके बात करने से कासिर रहा। और साथ में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है गलत इम्पैक्ट डाल रहे हैं मोदी जी की कह लो कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो है लोग कहते हैं कि मोदी जी को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी गई। हकीकत बात यही है, देख लें कि जब वो चढ़ने लगे सीढ़ियां तो मोदी जी का उन्होंने हाथ पकड़ा है। ये बात होती है, अगर नाराजगी होती तो वो दूसरे किसी का हाथ पकड़ता। तो मैं ये समझता हूं कि नहीं, वाकई रिजवान सर की बात सही है। इससे पहले मुलाकात हो जाती है, सारे बातचीत करते हैं, यहाँ सिर्फ फोटो सेशन होता है। फोटो सेशन के लिए जब खड़े होते हैं तो वहां फिर बातें नहीं होती, वहां फोटो सेशन के लिए सब रेडी खड़े होते हैं। उस टाइम कैसे वो मोदी जी से बात करता है या उन्होंने किसी से भी बात नहीं की। तो ये जो मोदी जी के मुखालिफ लोग हैं ये कुछ भी ढूंढते हैं नेगेटिव पॉइंट पर, मोदी जी का इम्पैक्ट ये कभी भी घटा नहीं सकते। मोदी जी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है जी, यहाँ रिस्पेक्ट दी गई है। देख ले कि G7 कंट्री में मोदी जी को और इंडिया को बुलाना, ये इस बात की भी दलील है कि इंडिया की पावर इतनी है कि इंडिया के बगैर जो है G7 अधूरा है। तो वो चीज भी हमें देखने के लिए मिली। बाकी मैं यार इस चीज का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगा, या मैं इसको कह लो कि नहीं कहता कि पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं थी, पाकिस्तान को वहां नहीं बुलाया। पाकिस्तान देखें कि इकोनॉमी के लिहाज से बहुत डाउन कंट्री है, हम IMF के चक्रों में फंसे हुए हैं। हमें वहां G7 में बुलाकर साइन होने हैं, तो हमें वहां बुलाना मकसद ही नहीं था। हमारा मकसद पाकिस्तान का ये था कि ईरान और अमेरिका का युद्ध रुकाया जाए, और इससे पूरी दुनिया जो है उसको लॉस हो रहा है, पूरी दुनिया में रेट बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ किरदार अदा किया है पूरी दुनिया के लिए कि हम जो है ये दो ताकतवर कंट्री, देखें कि ईरान छोटा कंट्री नहीं है, काफी बड़ा कंट्री है और ताकतवर भी है। जिस तरीके से उसने इसराइल को भी रिप्लाई दी है, अमेरिका को भी, अमेरिका के कितने अड्डे उसने उड़ा दिए हैं। तो देख लें उसी अमेरिका जो है, अमेरिका ईरान के साथ डील कर रहा है, तो ये अमेरिका की पावर है, ईरान की पावर है। अमेरिका को वहां भी ईरान ने झुकाया है। बस इसमें मेन किरदार जो नजर आता है दोनों मुल्कों को एक टेबल पे बिठाने का, वो पाकिस्तान का किरदार है। पाकिस्तान ने अपने मुल्क में बुलाकर अमेरिका को भी बुलाया है, और देखें कि ईरान को भी बुलाकर दोनों दुश्मन कंट्रियों को एक टेबल पे बिठाया। आस्ता आस्ता देखें कि इंडिया बार बार, इंडिया के जितने भी यूट्यूबर थे ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो ये सीज फायर करवाया है, जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कभी कुछ भी नहीं हो सकता। पर मैं ये देखता हूं कि देख लें कि कितना बड़ा फर्क, देखिए सीज फायर भी हुआ है, 60 दिन का एग्रीमेंट भी हो गया कि 60 दिन युद्ध रुकेगा, और आने वाले वक्त के लिए जो है इस चीज को देखा जाएगा। तो ये पाकिस्तान ही का मेन किरदार है, बेशक कोई माने ना माने। मैं यही समझता हूं पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कोशिश की है, पूरी दुनिया में लोग जो है महंगाई की चक्की में पिसने वाले थे, इस युद्ध को पाकिस्तान ने जो है बीच में अपना किरदार अदा करके, देखें कि अभी जो है अगर वो पाकिस्तान को नहीं बुला रहे या जहां एग्रीमेंट होता है पाकिस्तान को नहीं बुलाते, तो ये वो 2 नंबर है। पाकिस्तान की इसमें मेरे हाल में कोई 2 नंबरी नहीं है। बिल्कुल जी, देखें नरेंद्र मोदी साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई है, ये G7 के दौरान मुलाकात इनकी हुई है। G7 में वैसे तो 7 जो बड़ी इकोनॉमी हैं, 7 जो बड़े मुल्क हैं,
उनका ये क्लब है और वही इकट्ठे होते हैं और उन सातों की मर्जी होती है कि उन सातों में से अगर वो किसी को इनवाइट करना चाहते हैं मेजबानी के तौर पर तो वो इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस तरह से होता है कि सात जो मुल्क हैं उनकी मर्जी से होता है, मशवरा जो है वो किया जाता है। अब मर्जी उनकी मौजूद थी, शामिल थी, नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया वहां पर मेजबानी के तौर पर और उनकी मुलाकात बड़ी ही खुशगवार किस्म की मुलाकात उनकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो उनकी तारीफें की गई हैं वो भी मद्देनजर रखी जानी चाहिए। अब यहाँ पे ना यार कुछ लोग जो होते हैं उनकी नेचर एक मक्खी की मानिंद होती है कि वो हमेशा जख्म पर ही बैठते हैं साफ सुथरा जिस्म छोड़कर। जो अच्छी चीजें वहां पे मोदी ने की हैं ये नजर नहीं आ रहा कि मोदी को वहां पे बुलाया है तो ये कम वैल्यू है। अब कितने सारे दुनिया में कंट्री हैं तो वो सारे क्यों उधर नहीं गए, उनकी वैल्यू नहीं है तो उनको बुलाया भी नहीं। अब जिसकी वैल्यू होती है उसी को बुलाया जाता है ना, तो वैल्यू तो भाई है। और वहां पे ये चाहते हैं कि वो दोनों जब भी सामने आए ना तो गप्पे शप्पे लगाएं, तो एक दूसरे के साथ हाथ पे हाथ मारें। वो कुछ टाइम होता है, कुछ मूड होता है बंदे का, वो हर टाइम ये चीजें नहीं की जाती। बाकी मैक्रोन जो थे उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी साहब को साथ अपने खड़े किया हुआ था और पूरे पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज की चर्चा है। कमर चीमा जैसे बंदे कहते हैं वहां पे पाकिस्तान क्यों नहीं था, वहां पे मोदी साहब क्यों थे। अगर मोदी को मैक्रोन ने हाथ से पकड़ के वो साथ किया हुआ है और पहली सफ में खड़ा किया हुआ है, हालांकि जो मेंबर हैं G7 के वो पिछली लाइन में है और नरेंद्र मोदी साहब जो है वो तो मेजबानी के तौर पर इनवाइट किए गए और वो फर्स्ट लाइन में। तो ये टिप्पणी करने वाले हैं ना उनको ये पॉइंट भी नजर आने चाहिए कि भाई हमारे देश का लीडर जो है, अपोजिशन के लोग हैं जो ये ड्रामेबाजियां करते हैं, उनको ये भी नजर आना चाहिए कि भाई उनके देश का बंदा जो है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको फर्स्ट लाइन में खड़ा किया गया, ये कम वैल्यू है। और दूसरी चीज इन्होंने कही कि पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब उनको अपना ट्वीट जो है वो डिलीट करना पड़ा, ये भी सोशल मीडिया ने नहीं पकड़ा। भाई बेइज्जती तो है ना, क्यों बेइज्जती नहीं है। देखें कि हमेशा से यहाँ का मीडिया जो है वो ये चर्चा करता रह जी कि पाकिस्तान का एक अहम रोल है इस चीज में कि यूएसए की और जो क्या नाम है ईरान की युद्ध रुकवाने में पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार है। तो अब एंड पे वो बुलाएं कोई ना, तो फिर किरदार किस बात का है? किरदार तो यही होता है ना, वैल्यू तो वही होती है ना। जो सात बंदा जो सुलह करवा रहा होता है वो वहां पे मौजूद होता है जब साइन होते हैं, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो मुआहिदा हो रहे हैं, वो भी उसको भी पता होता है। वो आके शेयर करता है कि भाई मैंने ये मुआहिदा करवाया है और दोनों मुल्कों में से दोनों लोगों ने ये शर्तें जो है वो मानी है। अब ये चीज जो है वैल्यू तो रखती है। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए ये तो फिर दो नंबरी अमेरिका कर रहा है। अमेरिका को चाहिए कि इतना साथ पाकिस्तान ने अगर दिया है तो इस मौके पे भी पाकिस्तान का होना जरूरी था। पर देख लें कि गलती, अमेरिका मफाद परस्त कंट्री है, ये सभी जानते हैं, तो इसलिए उसका मफाद निकल गया है। इसलिए यहाँ पाकिस्तान की कोई वैल्यू उसकी नजर में भी नहीं है। पर पाकिस्तान को भी चाहिए कि हर मौके पे जो है इस तरीके की इन बड़े कंट्रियों की मदद नहीं करनी चाहिए। बेशक पाकिस्तान अपने फायदे, पूरी दुनिया के फायदे के लिए यहाँ सारा कुछ हुआ है, पर यहाँ अमेरिका जो है उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बीच में याद रखना चाहिए। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।